खिते चिनाब की किश्तवाड़ की करते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के वारवन इलाके में क़यामत सुगरा देखने को मिली, जहां पर आतिशज़दगी के वाक़ात में अभी तक करीबन 70 से ज़ायद मकान जो है वो रिहायशी मकान है वो आग की लपेट में आई है। साथ ही साथ एक मस्जिद शरीफ को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि वारवन का ये इलाका एक पहाड़ी इलाका है जहां पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, फायर टेंडर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस आग ने भयानक शक्ल इख्तियार की और बहुत कम वक्त में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। 70 के करीब रिहायशी मकान हैं जो इस आग की जद में आ गए हैं। एक मस्जिद शरीफ भी है जो आग की जद में आ गए हैं। ताहम जब बचाव कार्रवाई वहाँ पे शुरू की गई वो भी कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस इलाके में तकरीबन 70 के करीब मकान जो है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। एक चारे से ये आग नमूदार हुई, चारे को आग लगी जिसने देखते देखते जो इलाके में रिहायशी मकान थे उनको अपनी लपेट में ले लिया। साथ ही साथ एक मस्जिद शरीफ है उसको नुकसान पहुंचा है और आग की इस वारदात में 70 से ज़ायद रिहायशी घर है जो खाकस्तर हुए हैं। ताहम ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ और फिर इंतज़ामिया अनंतनाग उन्होंने भी इसमें कार्रवाई की और कहीं ना कहीं आग को काबू पा लिया गया है। बता दें कि इधर सूबाई इंतज़ामिया की भी सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। तमाम तर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो वहाँ पे पहुँचाई गई है ताकि जो मुतासरीन हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इस हवाले से भी कार्रवाइयाँ जारी है। लेकिन ये भयानक आग वार्ड 1 के किश्तवाड़ इलाके में जहाँ पे 70 के करीब घर जलकर खाकस्तर हुए। एक एक करके आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं और गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले इस दूर दराज इलाके की तस्वीर जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस इलाके में जो जनूबी हिस्से के साथ भी आता है, एक तरफ लद्दाख, एक तरफ जनूबी कश्मीर और एक तरफ किश्तवाड़ हेडक्वार्टर। लेकिन तमाम तर इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ इंतज़ामिया थी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। उसका नतीजा ये है कि आपके सामने ये मस्जिद की तस्वीर, इसके अलावा जो घर थे, आशियाने थे, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। हमारे साथ अजय शान भी ज्वाइन किए हुए हैं और अपने नुमाइंदे पीर मुजफ्फर के पास भी चलेंगे क्योंकि दोनों साइड से इमदादी कार्रवाइयाँ हासिल करनी पड़ी हैं। दोनों साइड से इमदादी कार्रवाइयाँ हासिल करनी पड़ी हैं और बड़ी बात यह है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक 70 प्लस जो मकानात जले हैं, ये मस्जिद की तस्वीर गालिबन है जो हमारे पास पहुंची है। इन इलाकों के अंदर इमदाद पहुंचाई गई है वो ना के बराबर है जो हमारी चंद मकामी लोगों से बात हुई है। लेकिन मज़ीद ज़रा इस पर तहकीक करते हैं, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से। अजय, रात को जब हमने बात की थी तो आग के शोले उस वक्त भी भड़क रहे थे, सूरत हाल बहुत ख़राब थी और पहली तस्वीर दोबारा दिखाइएगा जिसमें ये नज़र आ रहा है कि रात के वक्त में भी ऐसे मनाजिर थे कि पूरी बस्ती जल रही थी, यानी मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इस वक्त की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, रात को जो पोजीशन थी उससे अब तो बेहतर है, लेकिन जो लोग थे वो वहीं पर डेरा डाले हुए थे। जिनका सब कुछ क्या था उनको हालांकि मुकामी लोग जो आस पड़ोस के लोग थे वो अपने घरों में लेके देना जाते थे, लेकिन वो वहीं पर अपना सब कुछ बटोर रहे थे जो कि राख हो चुका था। गनीमत यह रही कि अनंतनाग से जो फायर टेंडर्स पहुंचे उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल पाया जा सका है और जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से काफी मदद मिली है, चाहे उनको जो प्रभावित लोग थे उनको खाने की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था। लेकिन जो खबरें वहां से आई कोई भी अब उस अपने उजड़े हुए आशियाने को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, वहीं पर देर रात तक बैठे रहे। सर्द हवाएं चल रही थी, उसके बावजूद वही शोलों के आसपास ही बैठे रहे। लेकिन अभी वो लपटे नहीं हुए हैं वहां पर, लेकिन धुआं लगातार वहां पर उड़ रहा है। आसपास से भी इमदाद आनी शुरू हो गई और आज सुबह सुबह ही फौज के हेलीकॉप्टर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आला अधिकारी जो डिवीजन के वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो भी इमदाद पहुंची वो ना के बराबर है। हो सकता है कि आज देर शाम तक कुछ राहत इन लोगों को नसीब हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा इशू है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ विक्टिम्स कितना है वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो जो डीसी किश्तवाड़ से आज सुबह हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि एक आध घंटे में तस्वीर क्लियर होगी। इसमें रेजिडेंशियल हाउसेस कितने हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर कितने हैं और कौ शेड्स कितने हैं, क्योंकि ये जो आबादी है ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर सर्दियों के लिए 6-6 महीने के लिए ये लोग राशन, पशुओं के चारा और दूसरी चीजें डंप करके रखते हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कट जाती थी। और इस बार इनका ये सब कुछ छिन गया है और ऊपर से सर्दियां
दस्तक दे चुकी हैं। तो आने वाला समय जहां इन लोगों के लिए काफी दिक्कत भरा होगा, जो प्रशासन है खासकर उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। जी आसिफ। एक चीज और भी जो हमारे नोटिस में है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर 5 लाख रुपए, ये 5-5 लाख रुपए रेड क्रॉस से ओवरऑल दिए गए हैं या सबको 5-5 लाख जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं? देखिए, इसमें जो डिजास्टर के तहत ये सारी बताया जा रहा है कि पेमेंट दी जा रही है। रिलीफ जो है, फौरी रिलीफ जो है वो कुछ अमाउंट रेड क्रॉस की तरफ से दिया जा रहा है, और जो मटेरियल है जिसमें बेडिंग है, बेड शीट्स हैं, टेंट्स, कल 40 टेंट यहाँ से रेस्ट किए गए हैं, कुछ किचन सेट्स हैं, वो रेड क्रॉस की तरफ से दिए जाने हैं, और जो फौरी तौर पर कुछ पैसा है वो रेड क्रॉस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी इमदाद है वो सारी डिजास्टर के तरफ जानी है। उसके लिए जो प्रॉपर एक रेवेन्यू की फाइलें वगैरह बनती हैं, वो प्रोसेस भी इनिशिएट कर दिया गया है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे होना है। तो जो अथॉरिटीज का कहना है कि सरकार की तरफ से मजीद कुछ अनाउंसमेंट हो अच्छा, सकती एक है चीज आने वाले दिनों हमें में। अजय उसका समझ में सभी को आती है, एक वसी फेलियर है। आप एक उस बेल्ट के अंदर, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर आग लगती है, फिर हेल्प लेनी पड़ती है साउथर्न पार्ट से जाकर, फिर एक बड़ी आबादी, लेकिन फायर टेंडर का ना होना, क्या वाकई में ये एक बड़ी मुसीबत बना कल के टाइम में? अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि फायर टेंडर्स होते या कोई ऐसा बंदोबस्त होता, शायद कुछ हद तक चीजें बच सकती थी, कुछ हद तक नुकसान कम हो सकता था। या बड़ा वाकई में इस चीज को हम एक फेलियर माने और हुकूमतों की सिस्टम के नजरअंदाज करने का नतीजा आज आपके सामने है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे ये इलाके हैं, इनको हमेशा कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, इनको दिया गया कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड की डिमांड हर इलाके से आती रही। मड़वा सब डिवीजन है, एक बड़ा सब डिवीजन है जिसमें दक्षिण, वार्डन और मड़वा आता है। एक भी फायर टेंडर इस इलाके में नहीं है। छात्रों में कई हादसे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर कुछ दिनों के लिए उनको फायर टेंडर दिया गया। खाली जो फायर टेंडर है आपको किश्तवाड़ हेडक्वार्टर पार्टर में मिलेंगे, उसके अलावा कहीं पर अजय, जब हम इस आग वारदात की बात करते हैं तो 70 से ज़्यादा मकानात थे और ज़्यादातर इसमें रिहायशी मकानात थे और फिर काउशेड्स भी थे। तो किसी की जानी या माली नुकसान की कोई इतला, जानी नुकसान की कोई इतला या जख्मी होने की कोई इतला? जरूर, देखिए गनीमत यह है कि दिन को ये आग लगी है। अगर रात को होता तो शायद कुछ जानी नुकसान होता, लेकिन इस बार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इवन जो माल मवेशी थे वो भी ये लोग बाहर निकाल चुके हैं सेफली, जो ताजा तरीन खबरें हमारे पास आई हैं। हालांकि कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ जवानों को चोटें जरूर आई हैं, किसी को कील चुभे हैं, किसी को किसी तकलीफ से लगी है, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजय, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हम मुजफ्फर के पास भी चलेंगे, सर्दर्न बेल्ट से हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुजफ्फर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, ये बताइएगा कि साउथ कश्मीर वाली साइड से क्या इमदाद हो सकी है? हमारी जो जानकारी है कि इस साइड से भी शायद एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ज्यादा मदद मुतासरीन की जा सकती है। और कल हुआ भी है कि फायर टेंडर्स को अनंतनाग वाली साइड से कोकरनाग से बुलाना पड़ा, हालत इतनी खराब हो गई थी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या इमदाद की जा सकी है, कितनी ये कार्रवाइयां आगे चली? कम से कम ये कहा जाए कि इनिशियली उन लोगों को राहत मिली हो जिनके आशियाने इस वक्त उजड़े हैं। आसिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो ये भयानक आग वहां पे रुनुमा हुई थी, जिसमें करीबन 70 से लगभग 80 जो घर मुतासर हुए वो राख के ढेर में तब्दील हुए। लेकिन सुबह सुबह मेरी बात हुई है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग सुहेल अहमद से, तो उन्होंने कहा कि जो ही वहां पे ये वाक़ा पेश आया, तुरंत जो SDM कश्तवाड़ है या DC कश्तवाड़ है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो फायर टेंडर्स है उसकी यहाँ पे अशद जरूरत है। तो तुरंत उन्होंने यहाँ से कश्मीर साइड से 4 फायर टेंडर्स वहाँ पे रवाना किए, जबकि 2 वापस आ गई, 2 वहीं पे, और देर रात ही वहाँ पे आग पे काबू पा लिया। लेकिन सुबह सुबह मेरी बात हुई है कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वहाँ पे एक चॉपर लगा हुआ है जो साज सामान लेके उस मुतासिर जगह पे जा रहा है जहाँ पे लोगों को इस वक्त अशद जरूरत है। जबकि अभी आप बात कर रहे थे अजय से कि जो विंटर है उसने बिल्कुल दस्तक दी है, और जो ये अफराद है, जो ये मुतासरीन है, बेयार मददगार है, इनको अब आसमान तेरे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तुरंत इनिशिएटिव लेते हुए इनके लिए इमदाद के हवाले से इकदाम शुरू किए। वहीं जो कश्तवाड़ के जो बैतुल माल है, उन्होंने भी फी कुंबत 10,000 रुपया देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जितने भी NGOs है वो सामने आ गए, रेड क्रॉस हो या बाकी एजेंसियां। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोज है। और मैं बता दूं, ये जहां पे ये ये होलनाक वारदात पेश आई, रहनुमा हुई, वहां पे जो मसला था वो एक तो फायर टेंडर का पहुंचना था, क्योंकि जो वहां पे रास्ता यानी कि जो रोड है बिल्कुल खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों को वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल सा दुश्वार सा बन गया है। अब वहां पे ये सुनने में आया है कि जो गड्ढे हैं उनका सहारा लिया गया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अब ये कोशिश है सरकार की कहीं न कहीं फिलहाल जितने भी वहां पे ये मुतासिरीन हैं उन तक राहत कार्य के हवाले से इकदाम उठाए गए या बदकारी के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो कुछ अब 10 या 20 कुंबे वहां पे बच गए हैं और अल्लाह का ये करम था कि जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं बता दूं आसिफ, जहां वाड़वन की बात आप कर रहे हैं, वही देर्रा साउथ कश्मीर से भी ड्यूटू शांग से भी एक आग की होलनाक वारदात रहनुमा हुई, जिसमें करीबन 3 रिहायशी मकान आग की नजर हो गए। और ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन अब चूंकि मैं बता दूं काफी ड्राइनेस की वजह से जो खुशकसाली पेश आ रही है, वजह से भी आग काफी भड़क उठी। एक चीज ये भी फाइनली बताइएगा, आप जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ साउथ कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसा आपने एसडीएम का जिक्र किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का, ये इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला अब भी जारी है? दिन में क्या होगा, क्या प्लान्स हैं, या कोई इतलात जो हमारे पास थी कि शायद डिवकॉम भी दोनों साइड से इस इलाके का रुख कर सकते हैं, आज जायजा ले सकते हैं, नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा? बिल्कुल आसिफ, इस हवाले से जो पहले ही मैंने आपसे बात की कि जो एसडीएम कुकरनाग है वो बराबर इन टच है इस वक्त एसडीएम कश्तवाड़ से या डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ से। उन्होंने उनको पूरा भरोसा दिया, आश्वासन दिया है जितना भी हमारी तरफ से सपोर्ट चाहे वो मेडिकली तौर पर तिबी सहूलियात के हवाले से बात करें, चाहे हम इस वक्त फायर टेंडर्स की बात करें। लेकिन अल्लाह का करम है कि जो वहां पे जो आग उस पर काबू पा लिया है और इस वक्त कुछ पुलिस की खिदमत भी वहां पे हासिल की, जो सामान लेके उस मुतासिरीन जगह पे जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की बात करें, वो भी इस वक्त इन टच है डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ से, एसडीएम कुकरनाग, एसडीएम कश्तवाड़ से। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जितने भी रजाकाराना तंजीमें हैं या निजी इदारे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं मुतासिरीन के लिए वो इस वक्त भरपूर इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। जी काफी इस वक्त सरगर्म नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे पीर मुजफ्फर और बता रहे थे, और ये भयानक तस्वीरें उस इलाके की हैं जहां पर अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। और ये वो इलाका है जिसको मुसलसल, जैसा अजय भी बता रहे थे, नज़रअंदाज किया गया। सियासी एतबार से भी ये इलाका आप कह सकते हैं कि पसमानदगी का शिकार रहा। लेकिन अभी जब इलेक्शंस हो रहे थे, हमने बैक टू बैक लीडर्स के दौरे यहाँ पर देखे। तवक्को करते हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जब जो लोग जीते भी या हारे भी, तब भी जिम्मेदारी समझकर या अपना फ़र्ज समझकर इस इलाके के अंदर मुतासरीन से मुलाकात करें और जैसे मुमकिन हो कम ज़्यादा जो भी किया जा सकता है इस मुश्किल घड़ी से उनको निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगले 6 महीनों का, जिसमें जानवरों का चारा भी था, खुद के लिए अशियाए ज़रूरियात थी, गर्म मलबूसात थी, बाकी सारी चीज़ें लकड़ी वगैरह इकट्ठी करके 6 महीना ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इलाका कटा रहेगा। तो मुश्किलात ना हो, वो सारा साजो सामान इकट्ठा किया गया था वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है, नजर आतिश हुआ है। इसके बाद मुसीबत ज़्यादा है कि सर्दी भी है, बाकी चैलेंज ये कि रास्ता भी नहीं है, मवासलाती निज़ाम नहीं है, फायर टेंडर्स नहीं है। कैसे इन सारे चैलेंजेस से दोनों साइड की इंतज़ामिया इस वक्त फौरी तौर पर निपटेगी, काम करेगी, ताकि कम से कम थोड़ी ही सही जो उम्र भर की कमाई थी, जिन लोगों ने बड़ी मुश्किल, ज़्यादातर जो हमारे पास जानकारी है कि मजदूर तबका है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, बीपीएल ख़ानदान हैं, और इन कुंभों को फौरी तौर पर राहत पहुँचे, इन लोगों को इस वक्त कम से कम मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा सके। इसके लिए इंतज़ामिया को इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। जितना हो रहा है वो शायद हमारी नज़र में और आम भी जिस हिसाब का इलाका है, लोग देखेंगे जोग्राफिया एतबार से, तो बहुत कम है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा। ओवरऑल कल 24 घंटों के दौरान 94 दुकानें और मकानात खाकस्तर हुए हैं जम्मू कश्मीर में। गुरेज तुलेल के अंदर भी यही हुआ, धावर में, वहां पर भी फायर टेंडर्स नहीं थे और लोगों ने बाद में बंद किया, जिसमें ट्रेड यूनियन भी सामने आई, यही हाल। तो मैक्सिमम एरियाज में सरकारों की बातें हुई, रास्ते बनाने की बातें हुई, लेकिन इस एतबार से भी कि कल यहाँ पर कोई कुदरती आफत आ सकती है, मुश्किल सूरत हाल बन सकती है, आग लग सकती है, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, उससे निपटने के लिए इकदाम कहीं नजर नहीं आते हैं। उम्मीद है कि इसके बाद ज़रा हुकूमत जो नई कल से जिम्मेदारी संभाल रही है